अब से मैंने लिया उसे चूम के निंदिया टूट गई, के निंदिया अब से मैंने लिया। उस पर लेंटर डलना था, नीचे सजदा आपने किया, बारिश हो गई, जमीन से मिट्टी उठी और अल्लाह के रसूल के चेहरे पर पड़ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जब सहाबा ने देखा कि चांद जैसा चमकने वाला चेहरा और आज गदला हो गया, चंदा हुआ, तो एक ही आदमी खड़ा हुआ बस। आपने कहा है कोई जो अल्लाह की राह में कुछ देश मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए मांग रहे हैं सबसे, वो बात और थी, मांग रहे हैं सबसे। लेकिन अकेले एक सहाबी उठे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कहने लगे अल्लाह के रसूल, सबके सामने दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस मस्जिद में लेंटर डलने के लिए, छत पड़ने के लिए जितने ज़रूरत पड़ेगी, जितने रुपयों की, जितने दिरहम की, जितने दीनार की, जितने अशरफियों की, जितने पैसे की, वो हम लगाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। एक आदमी उड़ता था, काम हो जाता था। हमारे यहाँ एजेंट पैदा हो गए। एजेंट जानते हो किसको कहते हैं? एक आदमी मस्जिद देगा झारखंड से, एक मौलाना साहब जिनका लिंक सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, बम्बई से, दिल्ली से, मौलाना जर्जीस बिहार में रहते हैं। उसने कह दिया इस मस्जिद को 5 लाख रुपए हम देंगे, आप मस्जिद बनाइए। अब उसको मिलेगा सऊदी अरब से 15 लाख, वो मौलाना जर्जीस को देगा 5 लाख। अब मौलाना जर्जीस आपको मस्जिद दे रहे हैं तो मौलाना जर्जीस को भी तो कुछ बचना चाहिए। तो मौलाना जर्जीस ने आपके गांव के किसी आदमी को पकड़ा कि अपने गांव में मस्जिद बनाओ, तो मौलाना जर्जीस ने आपके गांव के उस आदमी को दिया 4 लाख। अब आपके गांव का आदमी जब आपके गांव में मस्जिद बनाएगा तो वो लगाएगा 3 लाख। 15 लाख से पैसा आते आते आपके गांव तक पहुंचा तो 3 लाख। बीच में खाने वालों की तादाद आप देख रहे हैं कितनी हो रही है। मस्जिद बनेगी कहां से? बनेगी तो मजबूती आएगी कहां से? कल ही जलसा करके आया हूं मैं कुरसेल में। कल भी शिकायत रही कि मौलाना साहब उतना उम्मीद जितनी थी चंदा नहीं हुआ, जबकि कल वो दिन था कि मजमे में से जो लेडीज़ होती हैं, बैठती हैं, लेडीज़ ने अपनी नाक की नथुनी सोने की वो तक उतार के भेजी और कहा कि मौलाना जर्जीस के हाथ में दीजिए, वो मदरसे को देंगे। सोने की नथुनी तक लेडीज़ ने उतार कर मेरे पास पहुंचाई कल के जलसे में, और वो सोने की नथुनी भी मैंने जब मदरसे को दी, सुबह होकर रोना वही रोया जाता है, चंदा नहीं हुआ। लौकान ली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लतुबगा सालिसा। सोने और चांदी से भरे हुए अगर इंसान के पास 2 जंगल भी हो, 2 दुकानें भी हो, 2 गोदाम भी हो, सोने और चांदी से माल से भरे हुए 2 जंगल भर माल हो, 2 वादियां भी भरी हुई हो, 2 जंगल सोने और चांदी से भरे हुए इंसान को मिल जाएं, फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। ये चाहेगा कि तीसरा जंगल और हो जाए, तीसरा गोदाम सोने और चांदी से भर जाए। वला यमलउ जौफ इब्ना आदम इल्ला तुराब। आए इंसान, आए आदम के बेटे, सोना और चांदी तेरा पेट नहीं भर सकते, मालो दौलत तेरा पेट नहीं भर सकता। तेरा पेट अगर किसी चीज से भर सकता है तो वो कब्र की मिट्टी है। जब तक तू कब्र में नहीं जाएगा तेरा पेट नहीं भरेगा। एक नौजवान शादी करना चाहता है, वो चाहता है कि गरीब लड़की से शादी हो, वो चाहता है कि हम जहेज न लें, लेकिन उसका बुढ़ा बाप कहता चुप, मिल्ला तो ले ले। बुढ़ापे में भी उसको लालच है, अगर कुछ माल मिल ही रहा है मेरे बेटे की शादी में
एक मोटरसाइकिल मिली रही है तो मेरा लड़का क्यों मना कर रहा है? मैंने भी तो अपने 2-2, 3-3 बेटियों की शादी में जब जहेज दिया तो हम क्यों न लें? बेटा मना कर रहा है लेकिन बाप कह रहा ले ले। और अल्लाह के नबी सब सही फरमाते हैं, वला यमलउ जौफ अपना आदम, आए आदम के बेटे तेरा पेट सोने और चांदी से मालो दौलत से नहीं भर सकता। तेरा पेट भरेगा तो कब्र की मिट्टी से भर सकता है। तेरे पेट को भरने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो कब्र की मिट्टी है। कुरान की उस आयत को मैंने इसी मुनासिबत से पढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमानो वालो, अल्लाह से डरो। ऐ ईमानो वालो, तुम अल्लाह से डरो। और आगे वाले जुमले पर नौजवानों में तुम्हारी तवज्जो चाहूँगा। वल तंजुर नफ्सुम